डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान कार्यक्रम में हम कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में कुछ नया करने वाले और कोई मुकाम हासिल करने वाले किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मथुरा में रहने वाले राशिद जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो पिछले 11 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। जी हाँ, CIRG के वैज्ञानिकों के सुझाव पर इन्होंने बकरी पालन को चुना और अब इनके पास अच्छा खासा बकरी फार्म है। आपको बता दें कि मथुरा के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर बर्बरी प्रजाति की जो बकरियां हैं उन्हें खास पसंद किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ के वातावरण में अच्छे से घुली मिली हैं। राशिद जी ने भी बर्बरी बकरी का चुनाव किया और उन्हें बकरी पालन व्यवसाय में अपार सफलता मिली। आज वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो आइए राशिद जी से मिलने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का। देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण पूरी दुनिया में चर्चित है। साथ ही मथुरा रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। मथुरा रेलवे स्टेशन से देश के हर कोने के लिए ट्रेन मिल जाती है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण यहाँ के किसान पशुपालन में काफी दिलचस्पी रखते हैं। प्राचीन काल से ही मथुरा गाय पालन के लिए मशहूर रहा है, लेकिन आज के दौर में यहाँ के किसान बकरी पालन आदि की ओर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा में जन्मे राशिद ने गांव का रुख कर पशुपालन प्रारंभ किया और जबरदस्त सफलता की। अपनी सफलता के बारे में बताते हुए राशिद कहते हैं, मैं पिछले 11 वर्षों से बर्बरी के ऊपर मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। मैं बर्बरी जो प्रजाति है ये हमारे मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी इसमें बहुत अच्छे से ये लोकप्रिय प्रजाति की बकरी है, जो सभी लोग बहुत इसको पसंद करते हैं और ये हमारे इस वातावरण में बहुत अच्छे से घुली मिली हुई है, बहुत अच्छे से सरवाइव करती है, अपने आप को ये बढ़वा लेती है। अच्छी गठीली बकरी होती है, छोटी नस्ल की बकरी होती है, जिसके ऊपर वाइट कलर के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, देखने में सुंदर होती है। सींग इसके बिल्कुल खड़े होते हैं और कान भी बिल्कुल इसके खड़े होते हैं। ये बर्बरी एक ऐसी प्रजाति की बकरी है जिसको आप 10 माले पर भी रखकर बहुत आसानी से बकरी पालन कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। चाहे शहरी क्षेत्र हो या आपका ग्रामीण क्षेत्र हो, ये बड़े आसानी से हर वातावरण में अच्छे से सरवाइव कर जाती है। बकरी पालन को अपना व्यवसाय बनाने वाले राशिद कहते हैं कि वे पिछले 11 सालों से बकरियों का पशुपालन कर रहे हैं। संस्थान द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप बकरी पालन किया और एक अच्छा बकरी फार्म विकसित किया। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझाव कई बार किसानों को रास नहीं आते या फिर उनकी समझ नहीं पाते, लेकिन किसान राशिद ने CIRG के वैज्ञानिकों के अनुसार ही अपने कदम बकरी पालन के लिए बढ़ाए। इन्होंने साल 2012 में CIRG से व्यावसायिक बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिन्हें शुरुआती दौर में शुद्ध बर्बरी नस्ल की बकरी प्राप्त करने में काफी मुश्किल हुई। इस बीच इन्हीं मुश्किल से निजात पाने के लिए वह फिर से CIRG पहुंचे, जहां उन्हें इस दौरान बर्बरी की शुद्ध नस्लें मिल सकी। बकरियों के बारे में बताते हुए राशिद कहते हैं, मैं बर्बरी जाति के ऊपर बकरी पालन कर रहा हूँ। मेरे फार्म का नाम स्टार साइंटिफिक गोट फार्मिंग है। मैं पिछले 10 वर्ष पूर्व मैंने बकरी पालन प्रारंभ किया। मैं उससे पहले व्यापार करता था और इसी में मैंने बकरी पालन जिस तरीके से बढ़ रहा था, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक पद्धति के साथ साथ बकरी पालन एक आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से जो है बकरी पालन हो रहा था और जो धीरे धीरे वो बढ़ भी रहा था,
उसी को देखते हुए मैंने बकरी पालन का शौक़ मुझे आया और मैंने बकरी पालन प्रारंभ किया। इसके लिए सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता थी और उसकी तकनीकी जानकारियाँ, जो वैज्ञानिक विधि बकरी पालन में हमने आज अपनाई है, उसके लिए हमने सोर्स को, एक संसाधन को तलाश किया, जो कि CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। हमने उसको तलाश किया और हमने वहाँ संपर्क किया। वहाँ संपर्क करने के बाद हमने वहाँ से तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वहाँ से वैज्ञानिकों से हमको तकनीकी सहयोग मिला और हमने धीरे धीरे एक बकरी से शुरू करते हुए और हमने ये सफ़र शुरू किया था। इसमें चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं और जो हमारे सामने आई भी, जैसे कि महामारी वाली जानलेवा बीमारियां, बकरियों में होने वाली बीमारियां जो होती हैं, वो हमने इनको फेस किया। लेकिन जो हमको सहयोग था केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का, वहाँ के वैज्ञानिकों से जो हमको सहयोग मिला, वैज्ञानिक विधि से जब हमने काम किया तो इसमें हमको मालूम चला कि बकरियों में टीकाकरण बहुत आवश्यक है। बकरियों में टीकाकरण यदि आप कर लेते हैं, जैसे कि हमने भी किया, तो जो बकरियों में होने वाली मृत्यु दर प्रतिशत है उसको हम बहुत अधिक कम कर सकते हैं और अपने बकरी पालन को हम बढ़ा सकते हैं। बकरी पालन को अपना व्यवसाय बनाने वाले राशिद कहते हैं कि बकरी पालन के लिए बकरियों के खान पान का काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। बकरियों को किस प्रकार से डाइट देनी चाहिए, किस मौसम में किस प्रकार का चारा बकरियों को देना चाहिए, आगे राशिद बताते हैं। दिन भर का हमारा यही है चार्ट के सुबह में हम भूसा देते हैं, जो दलहनी भूसा होता है। गेहूं का हम भूसा खिलाते नहीं। गेहूं दलहनी भूसे में जौ का चने का भूसा है, ग्वार का भूसा है, आपका मूंग का भूसा है, अरहर का भूसा है, ये सब प्रयोग किए जाते हैं इसमें। और मसूर का भी भूसा होता है। ये 12 महीने चलता है, 12 महीने। और इसके बाद जो है हरा चारा देते हैं हम। हरे चारे में जैसे कि सीज़न में मैंने बताया कि गर्मी में अलग होता है, जाड़े में अलग और बरसात में अलग हरा चारा होता है। ये आपको देखने की आवश्यकता है, जैसे कि उस हरे चारे के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, शुष्क रहना चाहिए, वो हरा चारा दें। बहुत अधिक हरा चारा देने से बकरियों में डायरिया की समस्या भी हो जाती है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। यदि हम हरा चारा ज़्यादा पानी वाला देते हैं, गीला हरा चारा देते हैं, तो ऐसे में फिर हमको भूसे की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो यदि भूसा और ज़्यादा गीला चारा दोनों मिलके वो ड्राई हो जाता है, इसलिए बकरियों में डायरिया की समस्या नहीं आती है। तो इस तरीके से हम हरे चारे के उसके बकरियों के स्वास्थ्य के ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। भारत की कृषि प्राचीन काल से ही पशुओं पर ज्यादा निर्भर रही है। कृषि के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी आदि पाले जा सकते हैं। लेकिन हमारे सफल किसान राशिद ने बकरी पालन का रुख किया क्योंकि इसमें कम लागत से ज्यादा मुनाफा मिलता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राशिद जी के बकरी पालन से जुड़ी हुई और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मेरे देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल आबाद बने, आबाद रहे, आबाद बने, आबाद बने। बजाज एलिवेट इंडिया 7 से 28 फरवरी हर शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मथुरा में रहने वाले बकरी पालक राशिद जी की। आइए जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी बकरियों का रखरखाव करते हैं और आहार पर किस तरह का ध्यान देते हैं ताकि उन्हें अच्छी सफलता मिले।
बकरी पालन में बकरियों के आहार का भी खास ध्यान रखना पड़ता है। बकरियों को अनाज, मक्का, जौ, चने की चुन्नी इन सभी के मिश्रण को दिया जाता है। इसके बाद सबसे आखिर में नमक दिया जाता है, लेकिन प्रेग्नेंट बकरियों को इस मिश्रण को 400 ग्राम में ही दिया जाता है। इसी तरीके से बकरियों का खासा ख्याल रखकर बकरियों को स्वस्थ बनाया जा सकता है। आगे राशिद बताते हैं। बकरियों का भोजन यदि हम न्यूट्रिशन वैल्यू का देते हैं तो इससे हमारी बकरियों में बहुत अधिक बढ़वार होती है और कम समय में अच्छा वज़न प्राप्त करती हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे संसाधनों को तलाश करना होता है और उसकी संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे कि अनाज हम देते हैं जिसमें कि मक्का होता है, जौ होता है, गेहूं की चोकर होती है, चने की चुनी होती है, इन सब का मिश्रण होता है। इसमें मिनरल मिक्सचर दिया जाता है यानी लवण मिश्रण दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है इनको सॉल्ट दिया जाता है। तो ये सब दाने का कॉम्बिनेशन जो हम बनाते हैं वही बकरी को, जो प्रेग्नेंट बकरी होती है, जो गाभिन बकरी होती है, हम उसको 400 ग्राम देते हैं और जो गाभिन बकरी नहीं है उसको हम 300 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं। जो बच्चा दे चुकी है, क्योंकि वो दूध की भी पूर्ति कर रही है बच्चे के लिए और उसके अपनी शारीरिक रिक्वायरमेंट भी है, उसकी आवश्यकता भी है, तो ऐसी बकरी को हम 400 से 500 ग्राम देते हैं, जिससे कि उसका दूध भी बना रहे, उसका शरीर भी बना रहे, बच्चे भी अच्छे से उसके स्वस्थ रहें। जब बकरी पालन करते हैं तो इसे करने के लिए केयर टेकर की भी जरूरत पड़ती है। बकरी के दूध और मांस से अच्छी कमाई होती है। साथ ही बकरी पालन करने के लिए केयर टेकर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आपके पास 50 बकरियां हैं तो आपको 2 कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बकरी पालन में बकरियों का खासा ख्याल रखना जरूरी होता है। बकरी पालन जब आप करते हैं तो उस समय आप अकेले होते हैं। इसमें क्या होता है कि बकरी पालन में इसके अंदर केयर टेकर की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे काम होते हैं जो कि आप अकेले नहीं देख सकते, तो इसमें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। बकरी आपके पास में पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे कि 50 बकरियों के ऊपर 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, 100 बकरियों के ऊपर 3 की होती है और 200 बकरियों के ऊपर 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसी में क्या है कि जब मैं अकेला काम करता था तो उस समय धीरे धीरे जैसे कि हम प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाते जा रहे थे, ठीक इसी प्रकार मुझे कर्मचारियों की भी आवश्यकता हुई और आज हमारे पास में करीब 4 कर्मचारी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बकरियों की देख रेख से लेके, उनके रख रखाव से लेके, खान पान सारी चीज़ें और स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखते हैं। ये इनके चारा खिलाना है इनको और इनकी देखभाल करनी है, गीले में सूखे में, जैसे भी हमको रखनी है जैसा सूखे में रखते हैं, और दाना खिलाना है टाइम टेबल से, साफ़ सफाई भी करते हैं। मैं फार्म पर देखभाल करता हूँ। इनकी ये देखभाल हैं, ये कैसे चारा डाल रहे हैं, कैसे साफ़ सफाई रख रहे हैं, कैसे दवा ववा खिला रहे हैं अपने इन जानवरों को। ये मेरा देखभाल का काम है ना पर। बकरी पालन में सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि बकरी का अच्छी नस्ल को कैसे सुधार करें। जो देसी नस्ल की बकरियां होती हैं उनका कैसे नस्ल सुधार कराया जाता है। नस्ल सुधार के लिए भी कई कार्यक्रम कराए जाते हैं। इस कड़ी में आगे राशिद बताते हैं कि नस्ल सुधार कार्यक्रम भी हमने अपने फार्म में शुरू किया, जिसमें कि हमारी जो देसी नस्ल की बकरी थी उससे हमने उसको ब्रीड कराया। बकरी थी वो बकरी को हमने नस्ल सुधार कराया और उसके बाद जो है ये बकरी हमको आई, जो ओरिजिनल ब्रीडर से हमने कराया। फिर उसके बाद इससे जो बच्चे आए इसको भी फिर हमने ब्रीड कराया, तो इससे जो बच्चे आए वो ये बच्चे आए। ये देखिए आप, इनको ओरिजिनल नस्ल बिल्कुल बन चुकी है इसकी। ओरिजिनल यदि ब्रीडर 100% का लगाते हैं तो निश्चित ही आप ओरिजिनल ब्रीड डेवलप कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पशुधन से जुड़े उत्पादों के निर्यात से होने वाली आय में बढ़ोतरी हो रही है। पशुपालन से देश में प्रोटीन की जरूरत पूरी होती है।
पशुधन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मदद मिलती है। यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन इत्यादि में कृषि वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम है। वैज्ञानिकों की सलाह से बकरी पालन कर रहे राशिद जैसे पशुपालक दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बकरियों के नस्ल सुधार के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से देसी नस्ल के बकरियों का नस्ल सुधार किया जाता है ताकि उनसे अच्छी उत्पादकता हासिल की जा सके। देश में बकरी पालन के बारे में अनुसंधान करने और बकरी पालन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर मनीष कुमार कहते हैं कि हमारा ये जो संस्थान है पिछले 44 वर्षों से किसानों के लिए लगातार कार्य कर रहा है। पिछले लगभग 2 सालों के अंदर हमने हमारी जो 2 परियोजनाएं चल रही हैं, एक अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, उसके अंतर्गत हमने लगभग 22 विलेजेस को अडॉप्ट किया है जिनके अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति की पॉपुलेशन ज़्यादा है। उनको बकरी पालक बनाने का हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसमें हमने पहले उस विलेजेस के प्री सर्वे भी किए थे कि वहाँ पे अभी बकरी कितने लोग पाल रहे हैं और उनकी आय कितनी है और उनके बकरी पालन का किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने उनको वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के बारे में ट्रेनिंग दी उन किसानों को और उनको हमने सारी तरह के इनपुट भी प्रोवाइड किए। उसमें जो उनको बकरी अच्छे नस्ल के प्योर नस्ल के बीजू बकरे उनको दिए गए। उसके बाद उनको फीड फॉडर और जो उनको मेडिसिन जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी हम लोगों ने दिया। तो हमने उसके बाद पाया कि लगभग 1 साल के अंदर ही उनके अंदर बहुत बड़ी एक चेंज हमें मिली और उनकी जो इनकम है, कई किसानों ने हमें बताया कि उनकी इनकम लगभग 40% तक बढ़ गई है। इसी में आगे चलते हुए हमने ये भी किया है कि हम ये 22 विलेजेस के साथ साथ हमने दूसरे 10 विलेजेस के अंदर सर्वे शुरू कर दिया है ताकि हम पहले हमारा इनपुट और मेन कंसंट्रेशन इन 22 विलेजेस के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम लोग उन 10 विलेजेस की तरफ मुड़ जाएंगे। हम लोग उनको सेल्फ रिलायंट बनाने में बिलीव करते हैं। जितने भी हमारे किसान हैं हम उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो खुद ही अपने कार्य को करें और थोड़े समय के बाद उन्हें हमारी ज़रूरत ना रहे। हम सिर्फ उनके लिए एक टेक्निकल पार्टनर की तरह काम करेंगे, उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देते रहें और अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। हम लोग जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत हम लोग लगभग इस समय 6 स्टेट के अंदर कार्य कर रहे हैं। उसमें हम लोग हमारी साथ वाली स्टेट मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान, उसके अलावा हम लोग उड़ीसा और इवन केरला में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग जहाँ पे भी बकरी पालक किसान हैं उन तक सभी तक हम पहुँचने की हमारी कोशिश है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में सहभागिता निभाने वाले डॉक्टर अनुपम कृष्ण दीक्षित ने कहा कि किसानों के लिए कई कार्यक्रम का भी आयोजन कराया जाता है।
बकरी पालन में बकरी का रखरखाव, पोषण और वैक्सीनेशन का ठीक से ध्यान रखा जाए तो बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। इस कड़ी में डॉक्टर अनुपम कृष्णा दीक्षित कहते हैं कि हमारे यहाँ पूरे वर्ष में लगभग 8 से 9 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इसके साथ साथ कई हमारे जो हैं प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं जो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, नाबार्ड और जो गैर सरकारी संस्थान हैं उनके द्वारा वो प्रायोजित किए जाते हैं। हमारा संस्थान बकरियों की तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए समग्र रूप से हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा जो संस्थान है ये लगभग इसमें 2 और भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति विकास परियोजना और अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से हम लोग लगभग देश के 5 राज्यों में 2,500 से 3,000 किसान परिवार जो कि बकरी पालक हैं उनके साथ में कार्य कर रहे हैं। उनको अच्छी नस्ल कैसे रखें, नस्ल में सुधार किस तरह से किया जाए, पोषण को कैसे हम प्रबंध करें जिससे कि कम खर्चे पर अधिक से अधिक हमारी बकरियों को लाभ हो, उनका वजन बढ़े, उनके नीचे दूध बढ़े। साथ ही साथ हमारे जो CIRG द्वारा जो हेल्थ कैलेंडर डेवलप किया गया है उसको हम किसानों को कैसे अडॉप्ट कराएं, इस विषय पर हम सभी लोग समग्र रूप से लगे हुए हैं और किसानों की बराबर जो भी उनकी समस्याएं आती हैं उनके निराकरण के लिए भी हम लोग यहाँ पर हैं। जो गोट पर हमारा डिपार्टमेंट भी है और हम उसी सेक्शन में काम भी करते हैं। गोट की प्रजातियों को, गोट में उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ, उसमें AI के बारे में, उसमें डिवार्मिंग के बारे में आगरा में भी एक मीटिंग आयोजन, सेमिनार का आयोजन था जिसमें सभी साइंटिस्ट ICR के आए थे। हमारी एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर भी आई हुई थी दिल्ली से। सभी ने गोट के विकास पर अच्छा प्रकाश डाला। CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान लगातार किसानों को आगे बढ़ाने और बेहतर करने के प्रयास में लगा हुआ है। बकरी पालन से जुड़े कई विषयों पर अनुसंधान करना, बकरी पालन से जुड़े प्रशिक्षण देना, बकरी पालन से जुड़ी तकनीकों को किसानों के घर घर पहुंचाना, बकरी पालन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन और मेलिंग सूची उपलब्ध कराना, बकरी पालन से जुड़े नए तरीके बताना कई तरह से किसानों की मदद कर रही है। ऐसे ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने राशिद जैसे सफल किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो देखा आपने, खेती किसानी के अलावा अगर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुपालन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। कई बार तो कम लागत से शुरू करके पशुपालन को एक बड़ा ही व्यापक रूप दिया जा सकता है जिससे आपकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। उम्मीद है सफल किसान कार्यक्रम में ये जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं इससे आप जरूर लाभान्वित हो रहे होंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर ले। पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और सफल किसान की दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।